तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सावाको अपने स्कूल जा रही होती है। वहीं पर वह रास्ते में सोच रही होती है कि यह अप्रैल का महीना चल रहा है और अब वह अपने स्कूल में सेकेंड ईयर में पहुंच चुकी है। अब स्कूल में पहुंचकर सावाको एक बोर्ड पर चेक करने लगती है कि अब वह किस क्लास में बैठेगी और उसकी क्लास में कौन कौन है और अब से यानो और योशिडा किस क्लास में बैठेगी। तभी पीछे से योशिडा भागते हुए आती है और अब वह सावाको को धक्का देकर बोलती है कि वह सभी लोग एक ही क्लास में हैं और अभी भी ग्रेजुएट होने में उनके पास 2 साल बचा है। तब तक वह लोग काफ़ी ज़्यादा फन करेंगे। और अब यानो और योशिडा सावाको को लेकर उनके नए क्लास में जाती है और तभी वहाँ पर उस क्लास में सावाको काज़ेहाया को भी देखती है और उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब वहाँ पर सावाको कुछ नए स्टूडेंट्स को ग्रीट करने की कोशिश करती है पर वह सभी सावाको को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर काज़ेहाया सावाको को ग्रीट करता है। पर सावाको काज़ेहाया को देखकर उससे अच्छे से बात नहीं करती है और कुछ सोचने लगती है। अब वहाँ पर योशिडा वहाँ पर सावाको को सभी क्लासमेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहीं बैठी यानो सोच रही होती है कि अभी भी सावाको और काज़ेहाया के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और वह दोनों पहले की ही तरह एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर पेन आता है और बोलता है कि उन सभी को अभी ओपनिंग सेरेमनी के लिए हॉल में चलना होगा, तो सभी लोग चुपचाप लाइन लगाकर हॉल की ओर चले। अब वहाँ पर सभी लोग पास होकर सेकेंड ईयर में पहुँच गए होते हैं और यह देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर खड़ी यानो सोच रही होती है कि कुछ दिनों पहले सावाको ने उसे बताया था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन वह काज़ेहाया को चॉकलेट नहीं दे पाई थी। यह सुनकर यानो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिर उसने काज़ेहाया को चॉकलेट क्यों नहीं दिया, जिसका जवाब सावाको नहीं देती है। और अब प्रेजेंट टाइम में यानो सोच रही होती है कि जरूर काज़ेहाया और सावाको के बीच वैलेंटाइन डे के दिन कुछ न कुछ हुआ है। अब सावाको को यह पता चल चुका है कि वह काज़ेहाया के लिए कैसा फील करती है, पर फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा डर रही है और अपने कदम काज़ेहाया की ओर आगे नहीं बढ़ा रही है। अब इस बारे में सोचकर यानो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वह सभी लोग हॉल में जाते हैं जहाँ पर सावाको कुरुमी को देखती है और सोचने लगती है कि कुरुमी ने उसे वैलेंटाइन डे के दिन कहा था कि काज़ेहाया ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, पर अभी भी सावाको के पास एक चांस है। और उसी दिन से सावाको यह बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्या काज़ेहाया को डेट करना पसंद नहीं या फिर वह किसी और लड़की को पसंद करता है। सेकेंड ईयर में भी काज़ेहाया और सावाको एक ही क्लास में है। यह सावाको के लिए काफ़ी खुशी की बात है, पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको अपने क्लास में अपने डेस्क पर बैठी होती है और तभी सावाको के बगल वाले डेस्क पर आकर एक लड़का बैठता है और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो वैलेंटाइन डे के दिन कुरुमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। अब वह लड़का वहाँ पर सावाको को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि वह काफ़ी दिनों से सावाको से बात करना चाहता था। और अब वह लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सावाको को अपना नाम केंटो मियोरा बताता है। वहीं केंटो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होता है और वह सावाको से काफ़ी खुलकर बात करता है और बात करते करते वह सावाको के काफ़ी क्लोज चला जाता है। यह देखकर काज़ेहाया काफ़ी जेलस फील करता है। वहीं सावाको को भी यह काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा पेन वहाँ पर कम्युनिटी मेंबर सिलेक्ट कर रहा होता है और अब वह वहाँ पर क्लास रेप चुनता है, पर क्लास रेप की नॉमिनेशन के लिए वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं उठाता है। यह देखकर पेन बोलता है कि अब वह खुद से ही क्लास रेप को चुनेगा। यह सुनकर सावाको हाथ उठाने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर केंटो हाथ उठा लेता है और बोलता है कि वह क्लास रेप बनने के लिए तैयार है। वहीं अपनी सीट पर बैठी यानो और योशिडा बोल रही होती है कि सावाको के बगल में बैठा लड़का काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और वह किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। तभी वहाँ पर हिरानो खड़ी होती है और बोलती है कि वह लाइफ रेप के रूप में सावाको को चुनना पसंद करेगी क्योंकि सावाको उनके गार्डन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखती है। अब यह सुनकर सावाको को काफ़ी खुशी मिलती है और वह स्माइल करते हुए हिरानो को थैंक्स करती है। और तभी वहाँ पर केंडो सावाको को हंसते हुए देख लेता है और सावाको की वह हंसी केंडो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वहीं अपनी सीट से बैठा काज़ेहाया यह सब कुछ देख रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। अब वहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पेन आता है और वह केंडो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। केंडो बोलता है पर क्यों। अब पेन उससे बोलता है कि तुम अब क्लास रेप हो और तुम्हें क्लास रेप की जिम्मेदारियों को उठाना होगा, इसी वजह से अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। केंडो बोलता है ठीक है और अब पेन वहाँ से चला जाता है। तभी केंडो का दोस्त बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लास रेप बनने का आइडिया काफ़ी बुरा है, तुम्हें यह पोजीशन जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। केंडो बोलता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर केंडो का दोस्त बोलता है आखिर तुम अपने अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से लाते हो। और अब केंडो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर एक जगह से खड़ा होकर काज़ेहाया केंडो को देख रहा होता है। अब वहाँ पर यानो और योशिडा भी सावाको को बाय करके चली जाती है क्योंकि आज सावाको को कुछ बीज बोने हैं।
तभी वहाँ पर काज़ेहाया आता है और अब काज़ेहाया सावाको के पास आकर बोलता है कि अब वह घर जा रहा है तो क्या सावाको उसके साथ चलना पसंद करेगी। सावाको उसे बताती है कि आज उसे कुछ फूलों के बीज यहाँ पर बोने हैं तो वह अभी नहीं चल सकती है। और तभी जो काज़ेहाया को बुलाता है और काज़ेहाया वहाँ से चला जाता है। वहीं अब जाते हुए काज़ेहाया सावाको के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि आज कैसे केंडो सावाको के इतने पास आ गया था। अब यह सब सोचकर काज़ेहाया अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम सभी आगे जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। वहीं दूसरी ओर सावाको बीज बोने की तैयारी कर रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यानो लाइब्रेरी की ओर जा रही होती है और तभी वह वहाँ पर पिन को देख और उसे थैंक्स करते हुए बोलती है कि पिन ने उसकी कहने की वजह से सावाको और बाकी सबको सेकंड ईयर में भी एक ही क्लास में रखा। यह सुनकर पिन बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैंने यह काम तुम्हारे कहने पर नहीं किया। और उन सभी को पिन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पिन ने उन सभी की दोस्ती को देख लिया और उन्हें अलग नहीं किया, क्योंकि पिन काफी ज्यादा हैंडसम और काइंड है। अब यह सब सुनकर यानो वहाँ से पिन को इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तभी पिन बोलता है कि तुम सभी काफी अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें एक साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी वापस लौट कर नहीं आता है। और अब यह बोलकर पिन वहाँ से चला जाता है। वहीं पिन के मुंह से यह सुनकर यानो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको एक जगह पर बीज बो रही होती है। वहीं दूसरी ओर यानो अपने क्लास में आती है तो वह देखती है कि क्लास में खड़ा काज़ेहाया खिड़की से सावाको को देख रहा होता है। अब यानो वहाँ पर काज़ेहाया को देखती है और बोलती है कि काज़ेहाया, आखिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन हो, कहीं तुम किसी लड़की को पसंद तो नहीं करते हो? काज़ेहाया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि वह अपनी पर्सनल बात यानो को बताना नहीं चाहता है। यानो बोलती है तुम मुझे यह बात बता सकते हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। पर काज़ेहाया यानो को वह बात बताने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे यानो की कोई मदद नहीं चाहिए। और काज़ेहाया उस पर्सन का नाम यानो को भी नहीं बता सकता है, क्योंकि पहले काज़ेहाया उस पर्सन से अपना लव कन्फेस करना चाहता है, उसी के बाद काज़ेहाया उसके बारे में किसी और को बताएगा। अब यानो वहाँ से जाने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है कि काज़ेहाया इस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता है, तो अब इसमें यानो कुछ नहीं कर सकती है और अब यानो को पीछे हटना होगा, क्योंकि काज़ेहाया खुद ब खुद सब कुछ करना चाहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बीज बोने के बाद सावाको अपने क्लास में जाती है, जहाँ पर वह काज़ेहाया को खड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब काज़ेहाया बोलता है कि सावाको, तुमने वहाँ पर काफ़ी सारी बीजें बो दी है। वहीं पर सावाको सोच रही होती है कि उसे लग रहा था कि काज़ेहाया घर जा चुका है, पर काज़ेहाया अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वहाँ पर सावाको के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वह सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब काज़ेहाया बोलता है कि वह यह देखकर खुश है कि वह दोनों सेकेंड ईयर में भी एक ही क्लास में है, पर क्लास में वह दोनों ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के सीट्स काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब यह सुनकर सावाको सोचने लगती है कि क्या काज़ेहाया उसे लेकर परेशान हो रहा है। अब यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब सावाको बोलती है कि काज़ेहाया, क्या यहाँ पर तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? काज़ेहाया बोलता है हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था सावाको। अब काज़ेहाया सावाको की ओर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे सबसे करीब मैं हूँ ना सावाको। अब यह सुनकर सावाको के दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो जाती है और अब वह वहाँ पर काज़ेहाया से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वह काज़ेहाया से कुछ भी नहीं बोल पाती है। यह देखकर काज़ेहाया उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि उसे सावाको से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और अब काज़ेहाया सावाको को बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सावाको काज़ेहाया को रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसे नहीं रोक पाती है। और अब वहाँ पर काज़ेहाया के क्लास से निकलते ही वहाँ केंडो आ जाता है और अब वह वहाँ क्लास में सावाको को अकेले खड़ा देखता है। और अब सावाको को वहाँ पर देखकर केंडो कुछ सोचने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।